हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टिफ़िन सर्विस बिजनेस के बारे में कि टिफ़िन सर्विस का जो बिजनेस है वो किस तरह से ग्रो करे, किस तरह का खाना जो है आप लोग टिफ़िन सर्विस में दें। तो देखिए, सबसे पहले जो है टिफ़िन सर्विस बिजनेस को ग्रो करने का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है खाने का टेस्ट। जी हाँ, अगर आप जो है खाने में ऐसा खाना दे रहे हैं जिसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तब आपकी जो है टिफ़िन सर्विस के जो रिव्यू है वो अच्छे नहीं मिलेंगे, जिससे आगे या ऑर्डर जो है आपको नहीं मिलने वाले। सबसे पहले आप जो है खाने को इस तरह से सजाकर जो है इस तरह से मतलब पेश कीजिए। आप बहुत अच्छा टेस्टी खाना आप दीजिए ताकि लोग आपसे जुड़े। जो एक बार खाए वो जो है आपका जो खाने का टेस्ट है बस भुला ना पाए। यानी कि टेस्टी खाना जो है इस जो है बिजनेस को आगे ले जाने में बिल्कुल जो है मेन पॉइंट होता है। सबसे पहले खाना ऐसा हो जो लाजवाब हो, और साथ ही जो है आपका प्राइस भी जो है रिजनेबल हो, लोगों से ज़्यादा जो है हाई ना हो। क्योंकि खाना जितना ज़्यादा आपका सुंदर लगेगा देखने में, जितना ज़्यादा टेस्टी होगा, जितना आप जो है उसको साफ़ सफाई से उसको जो है आप पैकिंग करेंगे, जितने अच्छी आपकी पैकेजिंग हो, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती है। क्योंकि खाना ऐसा होना चाहिए जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए और लोग जो है उसको खाने के बिना रह ही ना पाए। आपने देखा होगा कि जो थाली होती है, जो नॉर्मल जो टिफ़िन चलता है, उसमें 4 रोटी, 1 दाल और 1 सब्जी होती है, सैलेड होता है कभी-कभी। लेकिन उसी को अगर हम जो ये खाना है दाल, सब्जी, रोटी, पूरी, ये सारी जो चीज़ें जो भी हम देते हैं, तो इनको बस एक यूनिक तरीके से जो है पेश करने की ज़रूरत है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप जो है जो खाना दे रहे हैं वो बस आप रेगुलर एक टिफ़िन के तौर पे सिर्फ़ आपको पैसा कमाना है। जी नहीं, आपको अपने कस्टमर बढ़ाने हैं, आपको उनसे जो है रिव्यू लेना है कि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस काम में अगर लॉन्ग टाइम तक जाना है, आपको एक बड़ा जो है बिज़नेस बिल्ड करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ऐसा खाना लोगों को खिलाएँ कि वो जो है आपका जो टिफ़िन है वो चाहकर भी किसी और से जो है खाना ना ले पाए, सिर्फ़ आपसे ही टिफ़िन ले। इसके लिए आप जो है इसे बीच-बीच में जो है थाली चेंज करके दीजिएगा। साथ ही जो है उसको उसकी टेस्ट का आपको जो है 1 हफ्ते के अंदर पता चल ही जाता है कि आप जब उनसे रिव्यू माँगते हैं कि खाना जो है कैसा बना है, खाना किस तरह का है, तो आप जो है उनसे जो है पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, जैसे कि आप जैसे सैलेड देते हैं तो सैलेड में आप जो है मिक्स सैलेड भी दे सकते हैं। और आप जो है कभी-कभी कोशिश कर सकते हैं कि आप जो दाल बनाते हैं वो ज़्यादा पतली ना हो, ऐसा ना हो कि जैसे बाकी के जो टिफ़िन वाले देते हैं वो बिल्कुल जो है पानी डाल देते हैं। लेकिन आप दाल की जो थिकनेस है वो थोड़ी सही रखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा उसको अपने बजट से बिल्कुल जो है ओवर कर दें, लेकिन आप उसको ऐसा रखें कि वो जो है मतलब आपके बजट में भी रहे, साथ ही वो जो है आपके बजट के साथ-साथ आपकी जो है ये भी रहे कि देखने में अच्छी लगे और लोगों को खाने में पसंद आए। क्योंकि अगर आप उसमें शुरुआत में तड़का लगाते हैं तो दाल उतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन अगर आप हल्का सा तड़का उसमें ऊपर की साइड लगा देंगे, साथ ही उसमें हल्की सी जैसे ऑयल हो गया, ऑयल को हमने गर्म किया, उसके बाद उसमें हमने मिर्ची डाली, तो जैसे जो कश्मीरी जो रेड लाल मिर्च होती है, देखिए इस तरह का टिफ़िन में आप देख सकते हैं कि जो खाना लगा हुआ है। आप इस तरह का जो आप लुक लाने के लिए उसमें ऊपर से तड़का लगा दीजिए, तो खाना जो है बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। मैं आपको दाल की कुछ बात बताती हूँ। साथ ही जैसे आप जो गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको मिक्स मत कीजिएगा। गोभी की सब्ज़ी इस तरह से रखिएगा ताकि उसमें गोभी जो है पता चले, क्योंकि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है और जिसकी वज़ह से मैं आपको बता रही हूँ कि लोग जो है मतलब खाने को इस तरह से खाना पसंद करते हैं ताकि उनको पहले देखने में वो खाना अच्छा लगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब उनको देखने में अच्छा लगेगा तो उनको खाने में मज़ा ज़रूर आएगा। तो इस जो बिज़नेस में है मेन चीज़ यही होती है कि आपका जो खाने का जो प्रेजेंटेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बाद में लोग आपसे टिफ़िन लेते हैं और टिफ़िन वो आपको मंथली जो है पे करते हैं आपको पैसा, तो वो चाहते हैं कि वो एक ऐसा खाना खाए जिसके लिए वो पैसा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो पूरा पेमेंट जो है पहले ही कर देते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जिस क्वालिटी का भी आप जो है चावल जो है आपने एक बार दे दिया है आप हमेशा उसी का दें। आप जो भी चावल दे रहे हैं उसको आप हमेशा वही चावल दें। आप ये नहीं कि आज आपने ये वाला चावल दे दिया, नेक्स्ट डे आपने दूसरा दे दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि उससे जो है ना
वहाँ पे एक फ़र्क पड़ता है हर चीज़ का। तो आप जो भी चावल दे रहे हैं आप उसको हमेशा उसको ही दीजिएगा। चाहे आपने शुरुआत में महँगा चावल दिया हो, चाहे आपने सस्ता चावल दिया हो। लेकिन चावल की जो है क्वालिटी, क्योंकि आपकी जो है चावल बनाने की कला होनी चाहिए। जैसे कभी-कभी आप जीरा राइस बना दीजिएगा, तो यहाँ पे चावल में आप थोड़ा बहुत कभी-कभार जो है कलर ऐड कर सकते हैं। और उसमें ये नहीं है कि आप जो है आप डेली जो है जीरा राइस दें, आप कभी-कभी जीरा राइस दीजिएगा, कभी-कभी हफ्ते में एक बार जो है आप उसमें येलो कलर आप जो है इस तरह के चावल दे सकते हैं। और मीठे में भी आप जो है कभी-कभी जो है उनको एक आता है जो मिठाई वो आप दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि जो हमने जो मिठाई दिया है वो ₹1 का एक जो है पेड़ा टाइप आता था, तो वो हम देते थे, तो वो आप दे दीजिएगा। तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और वो ज़्यादा महँगा भी नहीं होता है, ज़्यादा कॉस्टली वो नहीं होता है, और वो एक-एक टिफ़िन में आप उसको जो है रैप करके फ़ॉइल पेपर में आप उसको रख सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे हम देखिए यही चीज़ों को हम जो है बातें कर रहे हैं इसी तरह से कि हम जो है टिफ़िन सर्विस बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए जो हमारा मेन फ़ोकस होना चाहिए वो होना चाहिए खाने पर। जी हाँ, क्योंकि खाने का एक ऐसा काम है, यहाँ पर आपको साफ़-सफ़ाई, साथ ही जो है आपको किस तरह से खाने को जो है देना है, किस तरह से आपकी उसको पैकिंग करनी है। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी पैकिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपके पास रिपीट ऑर्डर आएँगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो है अपने खाने की पैकिंग जगह अच्छी रखें, साथ ही आप जो है समय पे खाने की डिलीवरी करें, ताकि लोगों को टाइम से लंच, टाइम से जो है डिनर सारी चीज़ें मिल सके। अगर आप जो है ब्रेकफ़ास्ट भी ऐड करते हैं तो ब्रेकफ़ास्ट में आप जो है उन चीज़ों को रखें जो जल्दी से जो है रेडी हो जाए बनकर। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कोई चीज़ रख ली है जिसको बनने में टाइम लगे और वहाँ पर जो है आपका जो है लेट हो जाए, तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप हमेशा उन चीज़ों को शामिल करें जिससे कि आपको जो है ज़्यादा टाइम ना लगे और आप बहुत अच्छे से उनको बना लें, साथ ही आप उनमें बनाने में परफेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है बस सीख रहे हो, तो सीखने के तौर पर आप जो है इस काम को कभी भी जो है शुरुआत ना करें। अगर आपको परफेक्ट खाना बनाना आता है, आपकी जो खाने की जो टेस्ट की लोग तारीफ़ करते हैं, तभी आप इस काम में जुड़े। अगर आप इस तरह से तैयारी के साथ नहीं जाते हैं इस काम में, तो अब आपको फिर बाद में नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसमें सबसे पहले आप जो है जैसे नमक, मिर्च, इन चीज़ों का, नमक मिर्ची का आपको बिल्कुल जो है एकदम अंदाज़ा होना चाहिए। आपको जो है ऐसा नहीं है कि आपने कभी नमक ज़्यादा डाल दिया, कभी मिर्ची ज़्यादा डाल दी, तो इससे भी आपके जो है कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएँगे। सो खाने को हो सकता है कि देखिए आप टेस्ट करना ना अच्छा समझते हो, लेकिन अगर आप खाना दे रहे हैं तो उसको टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आप एक बार उसको टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद खाने को आगे सर्व कीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है किसी एक बंदे के लिए, 2 बंदे के लिए खाना नहीं बना रहे, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता है। तो सबसे आप पहले आप टेस्ट कीजिए, उसके बाद उसको अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ की कमी है तो आप उसको वहाँ पर कंप्लीट करके इसको दे दीजिएगा। तो बस कहने का मतलब ये है कि समय पर डिलीवरी करना भी बहुत ज़रूरी है कि समय पर जो है आपका खाना डिलीवर हो जाए। साथ ही आपका जो है जो टिफ़िन की जो पैकेजिंग है, जो साफ़-सफ़ाई है, उसका आप ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।